हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य भेद के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राम पढ़ता है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरल वाक्य। अगला प्रश्न, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। आगे देखते हैं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरल वाक्य। आगे देखते हैं, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, आज बहुत पानी गिरा। सही उत्तर होगा साधारण वाक्य। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। सही उत्तर होगा भाववाच्य। अगला प्रश्न, वहां जाओ। सही उत्तर है आज्ञावाचक। अगला प्रश्न, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। सही उत्तर होगा मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, मोहन नहीं आने वाला है। सही उत्तर है नकारार्थक। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है। सही उत्तर है उससे फल नहीं खाए गए। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ बैठा नहीं जाता। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्तृवाचक वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहन पुस्तक पढ़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राहुल धीरे धीरे लिखता है। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर है मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गेहूं पिस रहा है। अगला प्रश्न,
वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इस वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसके समान उसकी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। आगे देखते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। सही उत्तर है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्धविराम चिन्ह है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तुम यह काम मत करो। सही उत्तर होगा निषेधवाचक। अगला प्रश्न, हो सकता है राम का काम बन जाए। सही उत्तर होगा संदेहवाचक। अगला प्रश्न, अरे उसने तो कमाल कर दिया। सही उत्तर होगा विस्मयवाचक। अगला प्रश्न, रानी घर जा रही है। सही उत्तर है सरल वाक्य। अगला प्रश्न, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। सही उत्तर है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। सही उत्तर है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उसने एमए बीएड पास किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एमए बीएड। अगला प्रश्न, राम घर गया उसने मां को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। सही उत्तर है राम घर गया और उसने मां को देखा। अगला प्रश्न, राम की गाय दूध देती है। सही उत्तर है सरल वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? सही उत्तर है मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, वाक्य के घटक होते हैं। सही उत्तर है उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। सही उत्तर है डी, आज्ञावाचक। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सही उत्तर है उसने खाना खाया और सो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? सही उत्तर है सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, निम्नांकित में विराम चिन्ह नहीं है। सही उत्तर है अवतरण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी।